जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। एयूएम नमः शिवाय। महादेव जिनके सहस्त्रों नाम हैं और हर नाम में छिपा है एक पूरा ब्रह्मांड। भोलेनाथ, नीलकंठ, रुद्र, आशुतोष, हर नाम उनकी एक लीला, एक गुण, एक रहस्य को उजागर करता है। लेकिन आज हम उनके एक ऐसे नाम की गहराइयों में उतरेंगे जो उनके वैरागी स्वरूप से गृहस्थ स्वरूप तक की यात्रा का प्रतीक है। एक ऐसा नाम जो शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का उत्सव है। वो नाम है गिरिजापति। गिरिजापति, इस शब्द को तोड़ें तो दो शब्द मिलते हैं, गिरिजा और पति। पति का अर्थ तो हम सब जानते हैं, स्वामी। लेकिन ये गिरिजा कौन है और उनका शिव के स्वामी होने से क्या संबंध है? गिरि यानी पर्वत और जा यानी जन्मी हुई। तो गिरिजा का अर्थ हुआ पर्वत से जन्मी हुई। और ये पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि देवभूमि, पर्वतों के राजा, अडिग और अटल हिमालय हैं। गिरिजा पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, जिन्हें हम सब प्रेम से माता पार्वती के नाम से जानते हैं। कल्पना कीजिए, वो हिमालय जो स्वयं स्थिरता, दृढ़ता और अनंत शांति का प्रतीक है। जहां देवता तप करते हैं, जहां से पवित्र गंगा बहती है, उसी हिमालय की ऊर्जा उन्हीं की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। माता पार्वती केवल एक देवी नहीं, बल्कि वो स्वयं प्रकृति की उस सबसे स्थिर और शक्तिशाली शक्ति का स्वरूप है। तो जब हम कहते हैं गिरिजापति, तो हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि शिव पार्वती के पति हैं। हम कह रहे हैं कि शिव उस अडिग, स्थिर, प्राकृतिक ऊर्जा के स्वामी हैं। यह केवल एक वैवाहिक संबंध का सूचक नहीं है, यह ब्रह्मांड के दो सबसे मौलिक सिद्धांतों का मिलन है। इसमें सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं छिपा, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति और संतुलन का रहस्य छुपा हुआ है। एक ओर है शिव, परम पुरुष, शुद्ध चेतना, जो समय और स्थान से परे हैं। वो वैरागी हैं, ध्यानी हैं, संसार से विरक्त। और दूसरी ओर है गिरिजा, यानी शक्ति, यानी प्रकृति। वो ऊर्जा है, गति है, सृजन है, वो संसार है। जब तक चेतना शिव और ऊर्जा प्रकृति गिरिजा अलग अलग है, तब तक सृष्टि संभव नहीं। शिव शक्ति के बिना शव के समान है, निष्क्रिय, और शक्ति शिव के बिना दिशाहीन है, अनियंत्रित। गिरिजापति नाम इसी संतुलन का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह नाम बताता है कि कैसे पर्वत की पुत्री ने उस महायोगी को संसार से जोड़ा, कैसे प्रकृति ने चेतना को एक आधार दिया, और कैसे इन दोनों के मिलन से ही ब्रह्मांड में जीवन का संगीत बजता है। यही मिलन अपने चरम पर पहुंचता है अर्धनारीश्वर स्वरूप में, जहां शिव और गिरिजा अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, एक ही अस्तित्व, जिसमें पुरुष और प्रकृति, वैराग्य और संसार, विनाश और सृजन सब एक साथ समाहित है। गिरिजापति का सच्चा अर्थ इसी एकात्म में छिपा है। यह नाम सिर्फ माता पार्वती के पति होने का सूचक नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य, शक्ति और शिव का वो अटूट मिलन, जिसके बिना एक पत्ते का हिलना भी असंभव है। इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ चलिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम गिरिजापति नाम से जुड़ी पौराणिक कथाओं, इसके आध्यात्मिक महत्व और उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव की इस अद्भुत लीला का अन्वेषण। जय श्री महाकाल। गिरिजा का अर्थ है पर्वत की पुत्री, हिमालय की कन्या। पार्वती माता को शास्त्रों में गिरिजा कहा गया है। वो सिर्फ शिव की अर्धांगिनी नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल शक्ति है। और जब यह शक्ति शिव के साथ मिलती है, तभी बनता है पूर्ण ब्रह्म। भगवान शिव के सहस्त्रों नामों में से एक अत्यंत प्रिय और गहरा नाम है गिरिजापति। यह नाम केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के शाश्वत, अविभाज्य संबंध का महाकाव्य है। इस नाम का शाब्दिक अर्थ है गिरिजा के पति। गिरिजा अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री, माता पार्वती। और पति का अर्थ है स्वामी या रक्षक। माता सती के आत्मदाह के पश्चात जब महादेव गहरे वैराग्य में चले गए, तब ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए शक्ति ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पर्वत की पुत्री होने के कारण वे पार्वती और गिरिजा कहलाईं। उन्होंने महादेव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी यह तपस्या केवल एक विवाह के लिए नहीं थी, बल्कि प्रकृति का पुरुष से, ऊर्जा का चेतना से पुनः मिलन का संकल्प था। जब शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया, तब वे गिरिजापति कहलाए। यहां पति होने का अर्थ केवल सांसारिक पति पत्नी के रिश्ते तक सीमित नहीं है। यह दर्शाता है कि शिव ही वो परम चेतना है जो शक्ति की अनंत ऊर्जा को धारण करते हैं, उसे दिशा देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं।
गिरिजापति नाम हमें शिव शक्ति के अद्वैत सिद्धांत की याद दिलाता है। वे दो नहीं, एक ही तत्व के दो पहलू हैं। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश, पुष्प और उसकी सुगंध, या शब्द और उसका अर्थ कभी अलग नहीं हो सकते, वैसे ही शिव और शक्ति भी अभिन्न है। आगम शास्त्र कहते हैं, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुम्पि। इसका अर्थ है कि जब शिव शक्ति से युक्त होते हैं तभी वे कुछ करने में समर्थ होते हैं। शक्ति के बिना शिव केवल शव समान है, चेतना पर निष्क्रिय। और ठीक इसी तरह शक्ति भी शिव के बिना दिशाहीन है। उनकी ऊर्जा को एक आधार, एक आश्रय चाहिए जो स्वयं शिव है। शिव के बिना शक्ति का प्रवाह अनियंत्रित और उद्देश्यहीन हो जाएगा। इसलिए गिरिजापति का अर्थ है वह परम सत्य जहां चेतना और ऊर्जा एक दूसरे में विलीन होकर पूर्णता को प्राप्त करते हैं। यह नाम हमें सिखाता है कि हमारे भीतर भी शिव, चेतना और शक्ति, ऊर्जा दोनों का वास है। जब हम इन दोनों में संतुलन स्थापित करते हैं तभी हम अपने जीवन में सार्थकता और आनंद को अनुभव कर सकते हैं। गिरिजापति का हर एक स्मरण इसी ब्रह्मांडीय संतुलन और पूर्णता का आह्वान है। कथाओं में आता है, जब सती माता ने अपने प्राण त्याग दिए तो शिव ने सृष्टि से मुख मोड़ लिया, ब्रह्मांड ठहर गया। लेकिन जब पार्वती के रूप में सती पुनर्जन्म लेकर आईं तो उन्होंने घोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया। वही विवाह शिव और शक्ति के पुनर्मिलन का प्रतीक है। तभी शिव कहलाए गिरिजापति। गिरिजापति नाम हमें सिखाता है पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। भक्ति और शक्ति, ध्यान और क्रिया, ये दोनों मिलकर ही पूर्णता लाते हैं। हर साधक को अपने भीतर शिव और शक्ति दोनों का संतुलन स्थापित करना चाहिए। तो जब भी आप गिरिजापति नाम का स्मरण करें तो सिर्फ शिव और पार्वती के दिव्य दाम्पत्य तक ही सीमित न रहे। यह संबंध एक विवाह से बढ़कर एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत है। यह पुरुष और प्रकृति का मिलन है, चेतना और ऊर्जा का संगम। शिव जो स्थिर चेतना है और गिरिजा जो गतिशील प्रकृति है, इन दोनों का एक होना ही गिरिजापति तत्व है। यह नाम याद दिलाता है कि बिना शक्ति के शिव शव समान है और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन। इस गहरे अर्थ को अपने जीवन में उतारें। जब भी आप किसी द्वंद्व का अनुभव करें या मन में विचारों का कोलाहल हो तो गिरिजापति नाम का जाप करें। यह नाम आपके भीतर की शिव चेतना और शक्ति ऊर्जा में संतुलन स्थापित करेगा। यह हमें सिखाता है कि कैसे स्थिरता और गति, वैराग्य और प्रेम, ध्यान और कर्म को एक साथ साधा जा सकता है। यही संतुलन जीवन में शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। गिरिजापति का यह स्वरूप अपने चरम पर अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होता है। यह वो दिव्य रूप है जहां शिव और शक्ति एक ही शरीर में विलीन हो जाते हैं, यह दर्शाते हुए कि वे दो नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। गिरिजापति नाम उस एकता की यात्रा का आरंभ है जो अर्धनारीश्वर में पूर्ण होती है। सोचें उस अद्वितीय रहस्य को जहां शक्ति और शिव मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड की गति और स्थिरता को बनाए रखते हैं। हर अणु का कंपन, हर तारे का जन्म और मृत्यु, हर जीव की सांस, सब कुछ इसी दिव्य युगल की लीला है। सृष्टि, स्थिति और संहार का चक्र इन्हीं से संचालित होता है। यह सब गिरिजा और उनके पति शिव की संयुक्त ऊर्जा का ही प्रकटीकरण है। यह ब्रह्मांडीय एकता केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी मौजूद है। हमारे अंदर भी एक शिव है, हमारी आत्मा, हमारी चेतना, और एक शक्ति भी है, हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी भावनाएं। गिरिजापति का ध्यान हमें अपने भीतर के इन दोनों तत्वों को पहचानने और उन्हें सामंजस्य में लाने के लिए प्रेरित करता है। जब चेतना और ऊर्जा एक दिशा में काम करती है तभी हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। पर्वतराज की पुत्री के रूप में गिरिजा का तप और शिव का वैरागी से पति बनना, यह पूरी यात्रा समर्पण और प्रेम की गाथा है। यही है गिरिजापति नाम का गहन और अद्भुत रहस्य। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक दर्शन है, एक साधना है और उस परम सत्य को अनुभव करने की कुंजी है जो द्वैत से परे एकता में निवास करता है। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया। कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए राधा रानी के दास चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।